नमस्कार साथियों, मैं बुंदेली सिंगर भूरे मस्ताना आज आप लोगों के सामने एक अहम मुद्दे के साथ आया हूं, क्योंकि जब भी मैं किसी बात को लेकर जो मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं अपने धर्म को लेकर मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं अपने धर्म का, और मैं कहता हूं कि मैं मरते दम तक अपने धर्म को नहीं त्यागूंगा। मेरे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने भी हजारों कष्ट सहे लेकिन धर्म को नहीं त्यागा। आज अगर मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं तो जो बने बैठे समाज के, बहुजन समाज के ठेकेदार बने बैठे, पता नहीं किसने उन्हें समाज के ठेकेदार बना दिया कि जो तुम चाहो तुम्हारे ही हिसाब से सब कुछ चले। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, ना किसी पे उंगली उठा रहा हूं, लेकिन सच को मैं हमेशा सच के हिसाब से कहता आया हूं। पहले इस वीडियो को सुनिए पहले, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा, लेकिन किसी के बारे में झूठा प्रचार करना, किसी को गलत साबित करना, मैं ये भी इस बात को भी खंडन कर देता हूं कि यहाँ इस देश में इस्लाम को तलवार के दम पे लागू कराया गया। तलवार के दम पे कोई भी चीज नहीं लागू कराई जा सकती। प्यार मोहब्बत का धर्म है इस्लाम, इसलिए लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। हम लोग हिंदू हैं कहाँ? आप हिंदू नहीं है? नहीं। और मुसलमानों का दबदबा कहाँ से हो जाएगा? मुसलमान हम लोग का क्या दुश्मन है? बाबा साहब हिंदू मुस्लिम किया, कांसीराम साहब हिंदू मुस्लिम किए, बाबू जगदेव प्रसाद हिंदू मुस्लिम किए, क्या हम लोग को गला में हंडी कमर में झाड़ू मुस्लिम बनवाया था? क्या हम लोग का स्कूल और मंदिर जाने से मुस्लिम रोका था? मुस्लिम मेरा परिवार है, मुस्लिम मेरा खून है, मुस्लिम मेरा समाज का, मुस्लिम इस भारत के असली मूल निवासी है। और हम लोग दलित बैकवर्ड कोई जात नहीं है, हम लोग सिर्फ 90% इस देश का मूल निवासी है और हम लोग 90% एकजुट हो गए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा होगा, हमारे बड़े भाई सम्मानीय चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि अगर कोई कुरान में कोई गलती बता दे तो मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगा। और यह तलवार के दम पे नहीं, प्रेम का धर्म है। तलवार के दम पे धर्म अपनाया नहीं गया है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर यही बात अपने धर्म के प्रति, अगर यही बात मैं अपने धर्म के बारे में कहता हूं कि अगर मेरे हिंदू धर्म में, मेरे सनातन धर्म में अगर कोई गलती बता दे, मेरे वेदों में जो धर्म के मेरे जो मुख्य ग्रंथ हैं उनमें कोई गलती बता दे तो मैं उनकी गुलामी करूंगा। यही बात मैं कहता आया हूं। तो यहां से मैं कैसे समाज में मनुवादी व्यक्ति हो गया कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना भी गलत है। इन्होंने कई बातें मुस्लिम पक्ष में रखी, वो भी एक धर्म है। इनके हिसाब से तो शायद कि संत रविदास जी को, हमारे जो वंशज हैं, हमारे कुलगुरु हैं, उनको जेल में भी नहीं रखा गया। अब यही बात कई लोगों को बुरी लगेगी कि भूरे मस्ताना तो मनुवादी है। अगर बुरी लगती है तो लगती रहे। भूरे मस्ताना आपको मनुवादी लगता है, लगता रहे, लेकिन मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूंगा। अब आप सभी लोग सोच के बताएं कि अगर मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं तो मैं गलत हूं क्या? और किसने ठेका दे दिया इन लोगों को समाज का नेतृत्व करने का कि समाज इनके हिसाब से चलेगी? अगर ये कहें तो सब ठीक है, अगर हम कहें तो गलत है। इसमें वीडियो में जो गोल्डन दास हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारा परिवार है, हमारा खून है, मूल्यवासी हैं। अच्छी बात है, हमारे दुश्मन थोड़ी है। मैं भी संविधान को मानता हूँ, पंथ निरपेक्ष को मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही बात मैं कहता हूँ कि हिंदू सनातनी पूरे मेरे भाई हैं, भूरे मस्ताना के भाई हैं और मूल्यवासी हैं, इस भारत के रहने वाले हैं, सनातन धर्म प्राचीन है, तो बोले वो मनवादी है। तो ये दोगलापन की बात कहाँ से निकल के आती है? आपस में क्या कराना चाहते हैं? भारत के अंदर कब मानेंगे? जब आपस में कत्लेआम हो जाएगा, तब मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जो धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, भाइयों, निवेदन करता हूं सभी भारतवासियों, लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आए। जो हम सभी लोगों को आपस में बहला के और हमारे भाईचारे को खत्म कर दें। आधी रात्रि में जब भी कोई मुसीबत आएगी, जब भी कोई बीमारी, कोई आपदा आएगी, वहाँ धर्म जाति नहीं देखी जाएगी। गांव में हम एक दूसरे के काम में आते हैं और आते आए हैं। मैंने बचपन से देखा है, गांव में जब भी कोई बड़ी समस्या आई, पूरे गांव ने एक साथ मिलकर लड़ा है। अब तो इतनी समस्या कम हो गई। मैं गांव से मैंने देखा है कि जब किसी घर मकान में किसी के में आग लग जाती थी तो वहाँ ये नहीं देखा गया कि किसकी जाति का ये मकान है, किस धर्म का। पूरे गांव ने
हमारे यहाँ से पानी जितने नल थे उनसे भर भर के आग बुझाते थे। कि ऐसी कई आपदाएं आई, किसी के खेत में आग लग जाती है, किसी पे मुसीबत आ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ हम जाति धर्म नहीं देखते। तो भैया सभी लोगों से निवेदन है कि आप किसी भी धर्म जाति से बने रहें। जो चंद पैसे और कुर्सी के लालच में हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि भाइयों, हम गरीब लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहने दो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारे तो सब कुछ घर में रखा हुआ है, तो किसी को अगर बुरी लगती है तो लगती रहे। मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहूँगा। अब किसी को ऐसा लगे कि मेरे जो हमारे आइडल हैं, हमारे ये हैं, और उनके ऊपर तुम ऐसा बोलते हो, फलाना बोलते हो, मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता हूँ, ना मैं किसी को गलत बोलता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी है सच के साथ खड़ा रहूँगा। हमेशा मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार।